लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके। यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा। यहां की 80 सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस के 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी कांजीराम को 1 और अपना दल सोनेलाल को 1 मिली है। यूपी में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को करीब 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, उन्हें 46,407 वोट मिले। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उससे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धराशायी हो गई बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। जनता के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहां से वह हार गई। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों का यहां बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी। आखिर क्या थी वजह? बता दें कि जातिगत समीकरण को अगर देखा जाए तो अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है। सपा को अयोध्या में दलित का खूब वोट मिला। अवधेश की लोकप्रियता भी कहीं न कहीं सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लग सकता है कि वह 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर के दिया गया बड़ा बयान भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। वहीं पूर्व मंत्री और देवरिया रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद ने भी यही कहा कि लल्लू सिंह का जो बयान था वही उनके लिए भारी पड़ा। देखें पूरी रिपोर्ट और किस तरह से अयोध्या वासियों को लेकर के हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से बयानबाजी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं लोग। देखा पूरी रिपोर्ट। हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है। अयोध्या वालों से एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई, मैं अयोध्या वालों वहाँ के हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान में फेरबदल करेंगे। इसको लेकर के उस वर्ग के लोगों में एक गलत मैसेज जाने की वजह से स्थिति इस प्रकार की हुई है। नहीं, भगवान राम की मान्यता आज भी है, आगे भी है, कभी भी रहेगी। वो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान हैं और हमारी आस्था हैं। आस्था की तरह से हम उनको पूजते हैं, मानते हैं। हमारे ही नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं था। एक विषय जो हमने बताया कि विपक्ष के लोगों ने 1 लाख रुपया हम महिलाओं को साल में देंगे फटाफट, और अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों में संविधान को का हवाला देते हुए कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, मोदी जी पुनः सरकार बना लेंगे तो, और अगर वो 400 के पार हो गए तो संविधान बदल जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान नहीं रह जाएगा। इसके नाते आम जनता गुमराह हुई। हमने इसके पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि हम उसको जनता के बीच में फेस करने में कामयाब नहीं रहे, ठीक ढंग से नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाकर के घर घर बस्तियों में, दलित बस्तियों में, कि ये कुछ नहीं होने वाला है, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संविधान सुरक्षित रह सकता है, आरक्षण सुरक्षित रह सकता है। इस बात को हम ठीक ढंग से रख नहीं पाए, इसके नाते नतीजे